जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा को किस तरह से किया जाए, कौन सा रास्ता हमें सिलेक्ट करना चाहिए, बालटाल या पहलगाम वाला, और वहां जाने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना होता है, और मेडिकल के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और मेडिकल किस तरह से बनाया जा सकता है, और भी तमाम जानकारियों के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैं बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हूं और मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आईडी के तौर पर, और एक पासपोर्ट फ़ोटो, और साथ में आपके पास मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के आप अपना मेडिकल बना सकते हैं। और बिना मेडिकल के आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने की दो प्रोसेस होती हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो बोलिए हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। आइए रजिस्ट्रेशन करते हैं। और ये रहा हमारा डेस्कटॉप, और सबसे पहले खोलते हैं बाबा अमरनाथ की मेन वेबसाइट, अमरनाथ यात्रा 2024। फर्स्ट पे जाना है और ये बाबा अमरनाथ की मेन वेबसाइट खुल चुकी है। कंप्यूटर के साथ ही मैं आपको बताऊंगा बाय मोबाइल से किस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यदि आप बाबा अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आप जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ये सारी प्रोसेस से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि आप बालटाल और पहलगाम वाले दो रास्तों में से आप सोच में हैं कि हाँ किस रास्ते जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से पहलगाम वाला रास्ता काफ़ी आसान है, सीधा सीधा जाना है, धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर पहुंचना होगा। जम्मू कश्मीर पहुंचते ही आपको यहां से बाई बस लगभग 200-250 किलोमीटर का रास्ता फिर से तय करना होगा। पहलगाम चंदनवाड़ी जब आप पहुँच जाएंगे उसके बाद आपका ट्रैक शुरू होगा। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन जम्मू तवी पहुँचना होगा, और वहाँ से फिर आपको 200-250 किलोमीटर का सफ़र बाय बस बाय टैक्सी करना होगा। या आप बालटाल वाले रास्ते पहुंचेंगे लास्ट स्टेशन पर, या पहुंचेंगे आप चंदनवाड़ी पहलगाम वाले रास्ते पर। वहां से आपका जब ट्रैक शुरू हो जाएगा तो कहें तो जम्मू तवी के बाद आपको रास्ते में जगह जगह भंडारे मिल जाएंगे। खाने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क होगी बाबा बर्फानी के लास्ट पॉइंट तक। और रास्ते में रहने की यदि बात करें तो आपको पर रात्रि बेड का चार्ज 200-250 से लेकर के 400-500 रुपये तक लगेगा, और इस सीज़न के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो जाता है। और साथ में यदि बात करें तो मैं जिस रास्ते जाऊंगा, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूं, मैं पहलगाम वाला रास्ता सिलेक्ट करूंगा। और पहलगाम वाले रास्ते जाने का एक फ़ायदा ये होगा कि पहलगाम वाला रास्ता धीरे धीरे चढ़ाई पे चढ़ता है, और फिर बाद में मुझे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, और उतरते समय मैं बालटाल वाले रास्ते आसानी से नीचे उतर सकता हूं। और ये हो सके तो आप भी यही करें तो बेहतर होगा। और जब मैं बालटाल वाले रास्ते नीचे उतरूंगा तो मैं, क्योंकि दोनों के दोनों रास्ते देख लूँगा। ऐसा माना जाता है जब भगवान भोलेनाथ ने अमृत्यु की कथा माता पार्वती को सुनाई थी तो भगवान भोलेनाथ इसी रास्ते यानी पहलगाम वाले चंदनवाड़ी वाले रास्ते होते हुए सीधे बाबा अमरनाथ की जो गुफा, जो केव है, अभी इस टाइम में बाबा बर्फानी के नाम से जानी जाती है। आइए बिना देर करते हुए हम अब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू करते हैं। ये थी सिस्टम की प्रोसेस। अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। सबसे पहले क्रोम में जाकर क्रोम ओपन कर लेना है, और अब आपको यहाँ पे सर्च करना है श्री अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन 2024। यदि आप 24 में जा रहे हैं 24, 25 में जा रहे हैं 25, तो इस तरह से आपने इस पर सर्च करना है। तो मैंने ये टाइप कर दिया है और इसको सर्च करते हैं। मोबाइल से भी आप आसानी से बाबा अमरनाथ की यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, और इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। चाहते हैं तो आप इसको डेस्कटॉप मोड भी कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पहले से चालू कर रखा है, और आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद आपने जहाँ पे मेन्यू लिखा है वहाँ पे जाना है, और नीचे आप जाएंगे तो लास्ट से ऊपर आपको दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि बाबा अमरनाथ की यात्रा करने से पूर्व जो रजिस्ट्रेशन करना होता है उनमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और रजिस्ट्रेशन हम करने का स्टेप क्या रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन फिल करनी है, वह OTP से वेरीफाई करना है, और एप्लीकेशन प्रोसेस में जाती है। उसके बाद पेमेंट करना है। देन आफ्टर आप अपना यात्रा का परमिट डाउनलोड कर सकते हैं।
और नीचे यदि आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे दिशा निर्देश लिखे गए हैं जो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेने हैं, आपको किस तरह से इसमें फ़ाइल अपलोड करनी है। और साथ में यदि आप नीचे देखते हैं तो इसमें लिखा गया है साफ साफ आपको मेडिकल रिपोर्ट आपके साथ रहनी चाहिए और आपको रजिस्ट्रेशन में भी इंक्लूड करनी है। और सेकंड पासपोर्ट फ़ोटो जो कि जेपीजी फाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए। और इसमें लिखा गया है कि 13 से 70 साल वाले ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उन्हें ही यहाँ पे वो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे साफ साफ लिखा गया है कि कैरी योर ओरिजिनल फ़ोटो आईडी एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। आप अपने साथ ओरिजिनल आईडी, फ़ोटो और मेडिकल सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे। यहाँ पे आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करते हैं आगे चल के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करते हैं। रजिस्टर मैंने कर दिया है। आगे देखते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने फिर से देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे हमें चेक एबिलिटी करना है कि अभी वहाँ पे कितनी, मतलब कि बाबा अमरनाथ की यात्रा करने से पूर्व देखा जाता है कि यात्री वहाँ पे अभी कितने जा रहे हैं, मतलब कि एक स्लॉट तरह का बुक होता है कि अभी वहाँ पे स्लॉट खाली है या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे स्लॉट चेक करते हैं। तो चेक करने से पूर्व आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से सारी डिटेल फिल करनी होगी चेक करने के बाद। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रूट बालटाल या पहलगाम वाला। मैं पहलगाम वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि बालटाल वाला मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। तो पहलगाम वाले रास्ते पे हमने जो है ये चेक करना है। तो क्लिक करने के बाद फिर मुझे डेट चूज करनी है कि कौन सी डेट को मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, अगर 6-7 के आसपास मुझे डेट मिल जाती है तो देख लेता हूँ। तो 5 तारीख ही मैंने सेलेक्ट कर दिया है, लेकिन 5 अगस्त की यहाँ पे सीट नहीं है क्योंकि 0 लेफ़्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्लॉट 5 तारीख का मुझे नहीं मिल सकता है। तो चलिए कोई दूसरी डेट देखते हैं कि आई होप कि कोई स्लॉट मेरे लिए खाली हो, कहीं ऐसा ना कि कोई स्लॉट ना हो। चलो बुलावा होगा तो स्लॉट खाली होगा। अब मैं सेकेंड टाइम थोड़ा 1 वीक आगे बढ़ा करके मैं कर लेता हूँ 14 अगस्त का। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अभी मुझे कुछ सीटें देखने को मिल रही है। लगभग बात करें तो यहाँ पे 2835 सीट अभी खाली हैं। तो चलिए भाई, हर हर महादेव, हम अपनी सीट को यहाँ से बुक करने की प्रोसेस जारी रखते हैं। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको फिल करना है, यानी फुल नेम ही लिखना है, आगे फादर नेम लिखना है, जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और मैं फटाफट से अपना ये सारा डिटेल फिल कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आगे चल कर के देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है। कुछ इस तरह से सारी डिटेल यहाँ पे लगभग पूरी हो चुकी है। तो मैंने एड्रेस भी ये डाल दिया है। तो इसके बाद नीचे देखते हैं मेडिकल डिटेल यहाँ पे देनी है, आपने कहाँ से किस जगह से जो है मेडिकल बना रखा है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं और एक पासपोर्ट फ़ोटो भी इंक्लूड करनी पड़ती है। तो आपका जो फ़ाइल का साइज़ रहने वाला है वो 1 MB से नीचे रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह से मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है जो कि मैंने रुद्रपुर उत्तराखंड से बना रखा है। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसमें फ़ाइल अटैच कर दी है। अब सर्टिफिकेट इशू डेट कौन सी है वो डेट यहाँ पे फिल कर देनी है। मैंने जुलाई 15 को जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट कम्प्लीटली पूरा किया था। उसके बाद आपको कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा प्रॉपर तरीके से भरने के बाद फिर आपको अपने स्टेप पे आगे बढ़ जाना है। तो जैसे ही आप अपने स्टेप पे आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये देखिए अब मेरा जो है यहाँ पे कैप्चा फिल हो चुका है। आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो ये कुछ फाइल का इशू बता रहा है कि जिसका साइज़ प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया है। अब इस साइज़ जो है मैं प्रॉपर तरीके से बना करके फिर से अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करके कुछ इस तरह से डिटेल सेव्ड OTP ऑन ईमेल ID और मैसेज पे जो है जा चुका है। तो देखिए अब मैं अपना ईमेल खोल के देखूँगा और मोबाइल पे देखूँगा। ये कहता है कि अभी कुछ टाइम लगेगा तो इसको प्रोसेस होने में, और जैसे ही ये कम्प्लीटली आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, सब ठीक ठाक होगा, तो आपकी मेल पे कुछ इस तरह से मैसेज आ जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे डिटेल में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, फिर कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद फिर आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद फिर यहाँ पे
जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करके फिर आपका दिखाएगा कि एप्लीकेशन आपका किस मोड पे जा चुकी है। क्या आपको अभी इसमें कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है? तो मुझे फ़िलहाल इसमें गड़बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो चलो मैंने ये सब कुछ फिल कर दिया है। उसके बाद देखते हैं, ये कह रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अभी भी प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं और लगभग 15 से 20 मिनट का जो है वेट करना पड़ता है। और तब तक हमारे जो डॉक्यूमेंट हमने लगा रखे हैं फाइल साइज़ में, तो वो सारे चेक किए जाते हैं। जब सारा डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा उसके बाद ही आपके मैसेज यानी मोबाइल पर और ईमेल पे एक मैसेज सेंड किया जाता है, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं। फिर आपको एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल और OTP फिर यहाँ पे फिल करना होता है। तो ये फटाफट से देखो, मेरे पास कुछ इस तरह का मैसेज आ चुका है 15-20 मिनट के बाद। इसमें साफ साफ लिखा गया है वेलकम टू श्री अमरनाथ यात्रा। तो ये मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है और कह रहा है कि यात्रा हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो आपकी यात्रा जो है आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं और 24 घंटे का आपको टाइम मिला है। आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करके जो है इसको पूरा परमिट तैयार कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है हमारी जर्नी की जो है हैप्पी जर्नी भी बोल दिया है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं और अपनी इस जर्नी की जो कुछ स्टेप बच गए थे तो उसको पूरा कर लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर डाल करके फटाफट से इसको सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा इसमें कुछ भी नहीं बचा है। केवल अब हमें इसमें पेमेंट करनी है और अपना जो है परमिट डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको सेम प्रोसेस में जाकर के अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। ये मैं फटाफट से यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद कैप्चा डालना है और उसके बाद ये लेगा सीधे आपकी प्रोसेसिंग पेमेंट की ओर। अब आपको कैप्चा फिल करने के बाद सीधे यहाँ पे पेमेंट करना होता है और पेमेंट आप UPI, बाय डेबिट, क्रेडिट कार्ड, आप किसी से भी एनी मोड आप आसानी से पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। चलो फटाफट से इसको फिल करते हैं। ये फिल करने के बाद फिर नीचे आपको आई एग्री पे क्लिक करके सीधे पेमेंट मोड पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि HDFC बैंक, मतलब कोई भी बैंक ले लेगा, ऐसा नहीं है कि आपको HDFC का ही आपके पास कार्ड होना चाहिए। तो पे विथ आप किसी अदर से भी कर सकते हैं। मैं करता हूँ UPI से। तो चलो भाई UPI पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि समय इतना एडवांस से चल रहा है तो UPI से ही पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना मैं UPI ID ही डाल लेता हूँ। लो, ये UPI ID कुछ इस तरह से इसमें क्लिक करके डालना होगा मुझे। ये जो है मैंने UPI ID यहाँ पे फिल कर दी है। तो अब जो है फटाफट से UPI ID डालने के बाद कुछ टाइम लग रहा है, इसके लिए सॉरी। तो ये मैंने अपना UPI ID डाल दिया है। अब फटाफट से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये मैंने वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई करने के बाद अब इसमें लास्ट OTP जाएगा, यानी मैसेज जो है कम्प्लीटली मुझे अपने सेकंड फ़ोन से पूरा करना होगा। पेमेंट जाएगी 150 रुपये की। तो ये इसके लिए टाइम मिलता है पेमेंट प्रोसेसिंग को पूरा करने के लिए 15 मिनट। तो 15 मिनट के अंदर आपको अपनी पेमेंट पूरी तरह कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद थैंक यू फॉर द पेमेंट, आपकी पेमेंट कम्प्लीटली पूरी हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको सामने दिखेगा। और फाइनली मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए, बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए हम बिल्कुल निकल पड़ते हैं अब। और आगे की जर्नी देखने के लिए आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पे एक बाबा अमरनाथ की यात्रा की एक सीरीज़ ही देखने को मिलेगी। तो बोलिए हर हर महादेव। रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी बाबा अमरनाथ की इस यात्रा के साथ। तो बोलिए हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी।